नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने पक्षाघात रोग के बारे में, जिसको हम फालिस भी बोलते हैं, लकवा भी बोला जाता है, इंग्लिश में पैरालिसिस, ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। इस रोग के संदर्भ में हमने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि हमने एक सीरीज़ शुरू की है। उस वीडियो में हमने बताया था कि ब्रेन एंजाइना क्या होता है। ब्रेन एंजाइना मतलब कि पैरालिसिस और ये जो ब्रेन स्ट्रोक है, इसके अलार्मिंग सिम्टम्स आमतौर पर लोगों को पता नहीं होते और वो इस रोग की पूरी चपेट में आ जाते हैं और अपना जीवन खो बैठते हैं। कई बार वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज, अपंग बन जाते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और जिन लोगों ने वो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, हम अपने इस वीडियो के हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ देंगे पिछले वीडियो का। प्लीज़ उसको वो जाकर देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पक्षाघात, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक के सबसे बड़े कारण क्या हैं और किन लोगों को ये हो सकता है। इसके सबसे बड़े दो कारण हैं, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं, और ब्लड शुगर। अगर हम इन दोनों रोगों का ध्यान रखेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल डिजीज़ हैं इस रोग के, हमने इन रोगों का ध्यान रखना है, इनके पैरामीटर्स के बारे में सब जानते हैं और इन रोगों से बचना है ताकि हम पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक से बच पाएँ। और दूसरा, हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को ये हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको ये हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उनको ये हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जो और तरह के भारी नशे करते हैं, उनको ये रोग हो सकता है। फिर जिनका ओवरवेट है, जिनको मोटापा है, उनको अपने मोटापे का ख्याल रखना है, उनको ये हो सकता है, क्योंकि मोटापे के कारण हमें बहुत सारी और भी बीमारियां लगती हैं, हमसे चला नहीं जाता, हमारा फिर बहुत सारे पैरामीटर्स बॉडी के ख़राब होते हैं। तीसरा, हम जो है अनहेल्दी डाइट लेते हैं, हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, हम जो है फाइबर युक्त भोजन नहीं लेते, हम मैदा युक्त भोजन लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो ऐसे रोगों को भी ये रोग हो सकता है, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, शुगर होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। नेक्स्ट बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, तो पानी की कमी के कारण भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो है बॉडी के ख़राब हो सकते हैं। फिर है स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जो लोग कम सोते हैं, लैक ऑफ स्लीप, जो कम सोते हैं, उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, जिसके कारण ब्रेन संबंधी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, तो उनको भी ये रोग होने का खतरा रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा साल्ट, नमक लेते हैं, सेंधा नमक का कम उपयोग करते हैं, और दूसरा जो हमारा नमक है, टेबल सॉल्ट है, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको भी ये हाइपरटेंशन होने का खतरा जो है वो अधिक रहता है। फिर लास्ट एक कारण है हेरिडिटी। जिन लोगों के परिवार में कुछ लोगों को या बड़ों को ये बीमारी हो चुकी है, उनको भी खतरा हो सकता है। उनको तो बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल का, इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनको खतरा अधिक रहता है। और आखिरी रीज़न है हेरिडिटी। जिन लोगों के परिवार में किसी बड़े को या बुज़ुर्ग को ये रोग हो चुका है, जिसको हम पक्षाघात या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, उनको अपना खास ख्याल रखना है। और दोस्तों, मेन जो मैंने आपको दो रोग बताए थे जिनके कारण ये रोग होता है, वो था ब्लड प्रेशर और शुगर। और बाकी जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो मैंने चीज़ें सारी बताई, वो उन दो रोगों को लीड करती हैं, बीपी को और शुगर को। अगर हम इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमें 99% इस रोग की गिरफ्त में आने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, दो तरह का ये मेन अटैक होता है। एक होता है आइस्केमिक अटैक, जिसको हम नॉन हेमोरेजिक अटैक बोलते हैं, जिसमें केवल क्लॉट बनता है नस के अंदर, ब्रेन में। उस
का इलाज जो है वो आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और दूसरा है 20% जो होता है वो हेमरेजिक अटैक होता है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को अधिकतर हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है और उसके बाद रिकवरी के लिए वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। और आयुर्वेद में उनका जो है वो रिकवरी मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट जल्दी शीघ्र बन जाएं, ऐसा प्रयास रहता है। दोस्तों, अगर किसी को पक्षाघात या लकवा का अटैक आ जाए तो सारी ज़िंदगी उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सबके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि उनको रिकवरी के लिए कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में भी कई तरह के क्वेश्चन हैं तो मैं कहूँगा कि उनको आयुर्वेद की तरफ ही आना चाहिए। ऐसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए जिसको वात, पित्त और कफ का ज्ञान हो, क्योंकि ये वात रोग है। शास्त्रों में इसको लिखा गया है कि ये वात रोग है, और ये वात रोग है भी, ये वायु के कुपित होने से या खराब होने से ये रोग होता है। तो अगर किसी डॉक्टर के पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी चिकित्सक के पास वात रोग और वात को शमन करने वाली औषधियों का और आहार का ज्ञान नहीं है, तो ये रोग ठीक ही नहीं हो सकता। तो ऐसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए जिसको वात, पित्त, कफ का ज्ञान है, जिसको शास्त्रोक्त जो मेडिसिन बनाता हो, जो शास्त्रों के अनुरूप औषधियाँ बनाता हो, ऐसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। दोस्तों, चिकित्सक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना सौभाग्य समझे कि मुझे इस रोगी को, पक्षाघात के रोगी को ठीक करने का ईश्वर ने अवसर दिया है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उस चिकित्सक के हाथ में होती है, आने वाली ज़िंदगी, कि वो उसको सेल्फ सफिशिएंट बना पाए और आत्मनिर्भर बना पाए। ये उसको गर्व महसूस करना चाहिए और उसकी ये लगन होनी चाहिए कि मैंने ऐसे रोगी को ठीक करना है। और देखिए, एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि आर्थिक स्थितियाँ अपनी जगह पे होती हैं। हमें ऐसे चिकित्सक को परखना चाहिए कि वो लालची तो नहीं है, वो कोई लालच तो नहीं कर रहा। कई बार लालचवश और प्रलोभनवश वो कई तरह के जो है वो ऐसे हमें जो है वो बहुत बहुत बड़े जो वादे कर लेते हैं चिकित्सक कि हम इसको ठीक कर देंगे, बहुत बड़े बड़े क्लेम करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी ट्रीटमेंट का या किसी से ट्रीटमेंट का हम पार्ट बनते हैं कि हमने ऐसे चिकित्सक से इलाज करवाना है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसका अनुभव, उसने कितने रोगियों को ठीक किया है, ऐसे ठीक हुए कितने रोगियों का डाटा उसके पास है। अगर हम ये चीज़ें चेक करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो है हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पक्षाघात है, ये पूरी दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा तीसरा कारण है और पूरी दुनिया में अपंगता का ये सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को आपने ठीक करना है। आपने ये जो इस रोग के रिस्पॉन्सिबल डिजीज़ हैं, जिसे बीपी, शुगर जैसे मैंने आपको बताया, वो उन रोगों का आपने ध्यान रखना है। वो रोग तभी आपके जीवन में नहीं आएंगे जब आप अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाएंगे। तो दोस्तों, मैं फिर आपको कहूँगा कि चाहे इस प्रोग्राम को लाइक मत करें पर शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है, कोई अपंगता से बच सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये समय दिया मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें।